बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अस्करी सीमेंट पब्लिक स्कूल के इस तदरीसी प्लेटफार्म से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर मिस नगीना और आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। बेटा, ये आपकी उर्दू की किताब है सरीर खामा, छठी जमात के लिए, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है आमिर वहीद कमर। बेटा, इस हफ़्ते में आपके लिए जिस सबक का इंतखाब किया गया है उसका नाम है अस्पताल, और वो सरीर खामा के सफ़ात 41 ता 45 पर मुश्तमिल है। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम है कुदरतुल्लाह शहाब। बेटा, आपको मैं इसके मुसन्निफ़ का पहले मुख्तसर तारुफ़ करवा देती हूँ। जी, कुदरतुल्लाह शहाब उर्दू के एक मशहूर मुसन्निफ़ हैं। वो गिलगित में पैदा हुए, जहाँ उनके वालिद अब्दुल्ला साहब गवर्नर थे। कुदरतुल्लाह शहाब पाकिस्तान सिविल सर्विसेज से वाबस्ता रहे। उन्होंने अपनी सवाने हयात को शहाबनामा के उन्वान से तहरीर किया, जिसका शुमार उर्दू की बेहतरीन कुतब में होता है। ये तो था बेटा इसके मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़। आज आप बच्चों ने इस सबक की बुलंद ख़्वानी करनी है, ताकि कल हम इसके सवालात के जवाबात पर तबादले ख्याल कर सकें। अभी सबक को शुरू करने से पहले आपको मैं इसके चंद आम नुकात के बारे में बता देती हूँ जो मैंने नोट किए हैं। पहला है डाक बंगले की खस्ता हालत। दूसरा है सादा लोग चौकीदार। दूर दराज के इलाके की डिस्पेंसरी का मुआयना। डॉक्टर साहब का हुलिया। दवाइयों की अदम फराहमी। अस्पताल का ज़ाती इस्तेमाल। विजिटर्स बुक पर मुसन्निफ़ की राय। ये तो थे इसके अहम नुकात। अब मैं आपको इस सबक का निचोड़ बता देती हूँ कि इस सबक में इस मुसन्निफ़ कुदरतुल्लाह शहाब हमें क्या बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बेटा, ये सबक कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा है, जिसमें उन्होंने माशरे की चंद अहम बुराइयों की तरफ इशारा किया है। इस सबक में तंज़ो मज़ाक का अंसर भी नुमायाँ है। कुदरतुल्लाह शहाब चूँकि आला सरकारी ओहदों पर फाइज़ रहे, इसलिए उनका सरकारी कामों के सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों में आना जाना रहता था। दौरान मुलाज़मत उनके मुशाहिदे में ये बात आई कि ड्यूटी के दौरान ज़्यादातर सरकारी मुलाज़मीन कामचोरी, लापरवाही और सुस्ती से काम लेते हैं और अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ सरकारी इमारात और इमलाक की खस्ताहाली और नाजायज़ इस्तेमाल का भी ज़िक्र किया है कि किस तरह अफसरान बाला अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बददियानती का मुज़ाहरा करते हैं। इस सबक में उन्होंने 2 सरकारी इमारात का ज़िक्र किया है। एक डाक बंगला, जिसमें क़याम के दौरान उन्होंने देखा कि इसकी छत सिरे से गायब थी और वो एक ओपन एयर थिएटर का मंजर पेश कर रहा था। दूसरे उन्होंने एक सरकारी अस्पताल का ज़िक्र किया, जिसकी खस्ता हाली देखकर वो हैरान रह गए। अस्पताल के मुआयने के दौरान उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर बैठे थे और बड़ी लापरवाही से मरीज़ों का इलाज दवाइयों के बग़ैर नुस्खे लिखकर कर रहे थे। अस्पताल के वार्ड में डॉक्टर साहब की बेंच बंधी हुई थी। सफाई का कोई खातिर खा इंतज़ाम ना था। दवाइयों की अदम फराहमी थी। आखिर पर मुसन्निफ़ ने जो कुछ देखा इसे विजिटर्स बुक पर कलम बंद किया और कुछ महीने के बाद जब दोबारा इसी अस्पताल का दौरा किया तो देखा
کہ ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی ہے، لیکن جس فرق پر معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔ بیٹا اس سبق سے ہمیں یہ بھی اخلاقی پہلو ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنا کام ایمانداری اور دیانتداری سے کرنا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، ویسے بھی ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ حاضر ناظر ہے اور وہ ہمیں ہر جگہ پر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے ہمیں کوئی آبزرو کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، ہمیں اپنا کام پوری دیانت اور ایمانداری کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ یہ تھا بچے اس کے لیسن کے بارے میں کہ مصنف ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس سبق میں۔ تو اب ہم اس کا سوال نمبر 2 کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درذیل الفاظ و محاورات کے معنی لغت میں تلاش کیجیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جی بیٹا، جملے ایک تخلیقی کام ہے، وہ آپ لوگ خود بنائیں گے۔ ان الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جی، محاورات، معنی، جملے۔ پہلا کیا ہے؟ خندہ پیشانی، خوش اخلاقی، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ دور افتادہ، جو دور ہو، جو فاصلے پر ہو۔ مشاہدہ، دیکھنا، معائنہ کرنا۔ تشخیص، بیماری کا کھوج لگانا۔ راز فاش کرنا، سب کے سامنے چھپی ہوئی بات ظاہر کر دینا۔ روز افزوں، دن بدن ترقی کرنے والا۔ آنکھیں دکھانا، ڈرانا، دھمکانا یا غصے سے دیکھنا۔ آنکھوں میں دھول جھونکنا، دھوکہ دینا، فریب دینا۔ یہ تھا بیٹا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 آپ نے نیٹ کاپیز پر کرنا ہے اور جو اردو کی کاپی کا پیٹرن آپ کو بھیجا گیا ہے اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا کام، باقی انشاءاللہ مشقی سوالات پر کل تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔